ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 9 का हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो आयत तथा वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज को सीख लेते हैं। देखिए आयत क्या होता है? तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसका प्रतीक कोण कितना होता है? तो प्रतीक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, इसका प्रतीक कोण। ठीक। अब इसमें हमने दो बातें करी थी, इसके परिमाप के बारे में और इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो आयत का जो बच्चों परिमाप होता है वह क्या होता है? दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि अगर हमने लंबाई को L से दिखा दिया और चौड़ाई को B से दिखा दिया, यानी लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, तो इसका सूत्र बनेगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। इसी को मैंने आपको इस प्रकार से भी सिखाया होगा, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी, जहां पे A और B क्या थी? क्रमशः लंबाई और चौड़ाई थी। बताइए, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? गुड। ये पिछले क्लासेस की बातें थी। फिर मैंने क्या सिखाया था? मैंने इसके क्षेत्रफल के बारे में सिखाया था। तो क्षेत्रफल क्या होता है एक आयत का? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वे ऐसे लिख सकते हैं L/B। चलो अब बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों ही भुजाओं का जो मान होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक वर्ग बना दिया ABCD के नाम से, और इसकी एक भुजा का नाम मैंने ले लिया A। तो इसकी प्रत्येक भुजा का नाम कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। इसीलिए बेटा इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप होगा 4 गुणे भुजा। क्यों? क्योंकि हम इन चारों ही भुजाओं को जोड़ते थे, तो 4 × A हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर लिख दीजिए। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे भी लिख सकते हैं A का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। बताइए क्या ये चीजें आपको क्लियर हैं? क्लियर है ना बेटा? गुड गुड। तो चलो अब इसी पर आधारित, यस, साइड इंटू साइड, बिल्कुल। अब इसी पर आधारित आप एक प्रश्न करने वाले हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन मैंने अब पोल सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, अच्छे से इसको हल करिए तब इसका उत्तर करिएगा। सर पोल सेक्शन नहीं खुला। बेटा पोल सेक्शन ऑन है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा ना, तो एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है धीरज? पोल सेक्शन नहीं खुला। सर हो गया मेरा। ठीक है, जिसका भी हो गया वो माइक ऑन नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तभी माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज क्लास को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने अब चैट बॉक्स ऑन कर दिया। जिनको भी पोल सेक्शन में आंसर देने में परेशानी हो रही थी वे अब चैट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। गुड। बच्चों के आंसर आना भी स्टार्ट हो गए। बच्चों ने इसका उत्तर करना भी स्टार्ट कर दिया है चैट बॉक्स में। गुड। चलो अब मैं इसका हल बताता हूं बच्चों, कैसे इसको हल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि आपको दे रखा है 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है,
जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वह कितना होता है? तो भुजा का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर, यही मैंने सिखाया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल रख दीजिए जो कि दे रखा है कितना, 49। भुजा का स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसलिए भुजा का मान क्या होगा बच्चों? आप देखेंगे यह 49 है और ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करेगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट बन जाएगा। तो जब अंडर रूट बन जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। यानी कि आपका सही, 1 मिनट, चूंकि यह जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वह मीटर में था, अतः इसका जो भुजा का लंबाई आएगा वो मीटर में आएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर बी सही होगा। सुमित और फूल कुमार के नाम से जो बच्चे हैं, अगर ये बात कर रहे हैं तो सुधर जाएं, क्लास से बाहर किया जा सकता है आपको। अब ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। सुमित और फूल कुमार नाम से 2 भी बच्चे हैं, ये क्लास में बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई करिए। बताइए बच्चों, क्या आपको ये उत्तर समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। यस सर, आ गया। माइक ऑन नहीं करना है, फूल कुमार नाम से जो भी है। चैट सेक्शन में बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। चलो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, टॉपिक है हम लोग का समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रेपेजियम बोलूंगा तो आपको क्या समझना होगा, समलंब चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, ट्रेपेजियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आई होप इसको आप लोगों ने सीख लिया। अब देखो ट्रेपेजियम होता क्या है। देखो ट्रेपेजियम एक ऐसी आकृति होती है बच्चों, ठीक है, ट्रेपेजियम एक ऐसी आकृति होती है जिनकी 2 भुजाएं, ठीक है बच्चों, जिनकी 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। बाकी की जो 2 भुजाएं होती हैं वह समांतर नहीं होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो भुजा ए बी है, ठीक है, जो भुजा ए बी है वह भुजा सी डी के क्या है, समांतर है। भुजा ए बी समांतर है भुजा सी डी के। लेकिन जो एडी वाली भुजा है, यानी ये वाली भुजा, इस वाली भुजा के समांतर नहीं है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। ठीक, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, और हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब चतुर्भुज। बताइए कितना समझ में आया आपको? गुड। कोई भी बच्चा इमोजी नहीं भेजेगा क्लास में, ठीक है? यस। ओके बच्चों, अब देखना, हमने कहा कि आपको इस वाली आकृति का परिमाप निकालना है, अगर यानी कि ट्रेपेजियम का परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए हम इनकी चारों ही भुजाओं को जोड़ देंगे। चलिए मान लेते हैं इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी डी, और इसकी भुजाओं का मान क्रमशः मैंने दे दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। इसलिए इस वाली आकृति का बच्चों परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और अंत में डी ए। बताइए इतना समझ में आया? अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बेटा वो लास्ट में थोड़ा सा कट गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे अच्छे से। ये मैंने डी ए लिखा हुआ है, ठीक, देखो ये चीज। तो अब दिए गए मानों को रख दीजिए, ए बी का मान ए है, बी सी का मान बी है, सी डी का मान स्मॉल सी है और डी ए का मान स्मॉल डी है। इसलिए परिमाप का मान बच्चों कितना आएगा, तो परिमाप का मान आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या, इसको हम फार्मूला ही बोलेंगे, फार्मूला है ये।
गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब एक बात बताना, मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछूंगा। देखो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम बना हुआ है, इसकी जो लंबाइयां हैं भुजाओं की वो क्रमशः ए बी सी और डी हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इस वाली भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर, इसका मान है 8 सेंटीमीटर, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, और इसका मान है 12 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। चलो बच्चों बताओ, इस वाली आकृति का परिमाप कितना होगा, जबकि मैंने चारों ही भुजाओं का मान दे दिया है आपको। गुड, बच्चों ने सही उत्तर देना स्टार्ट कर दिया है। बढ़िया। तो जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि 35 सेंटीमीटर सर इसका उत्तर आएगा, वो बिल्कुल क्या है, सही है। गुड। तो आप लोगों ने देखा कि इसका उत्तर क्या आएगा, 35 सेंटीमीटर आएगा। कैसे हम लोग निकालेंगे इस चीज को, देखिएगा, मैं इसको बता देता हूं आपको। देखो, अभी को मैंने सिखाया था ना बेटा कि परिमाप बराबर क्या होता है, तो चारों ही भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब अब इन चारों ही मानों को आप रखेंगे, ठीक है बच्चों, ए का मान कितना है, 10 है, बी का मान कितना है, 8 है, सी का मान कितना है, 5 है, और डी का मान कितना है बच्चों, 12 है। इन चारों ही राशियों को, इन चारों ही क्वांटिटीज को जोड़ने पर आप क्या पाएंगे, 35 सेंटीमीटर पाएंगे। बताइए, आपको ये समझ में आ गया। गुड। ठीक है, अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब सीखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। देखो, अभी को मैंने आपको सिखाया था समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार की एक आकृति होती है, यह एक ट्रेपेजियम है। चलो मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है बेटा। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा है, किसी का कुछ डाउट है क्या। अगर किसी का कुछ डाउट नहीं तो माइक ऑन रखें, माइक ऑन नहीं रखेंगे, ठीक है, सॉरी, माइक ऑन नहीं रखेंगे अगर डाउट नहीं है तो। देखो, यहाँ पे भुजाओं का मान मैंने क्रमशः ले लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, अब क्या करो कि इन दो भुजाओं जो कि आप पैरेलल देख रहे हो, देखो ये जो भुजा डीसी है जिसको मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, और ये जो भुजा ए बी है इसको मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं बच्चों, मैंने ब्लैक कलर से दिखा दी। ठीक है, इन दोनों ही भुजाओं के बीच की दूरी मैंने ब्लैक कलर से दिखा दी। देखो, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, चलो मान लेते हैं इसका जो ऊंचाई है वो एच है। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र जो बनेगा क्षेत्रफल का, क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा ए प्लस सी बाई 2 इंटू एच। ये क्षेत्रफल का इसका सूत्र बनेगा। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि इस समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरे गए स्थान को ही इसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जो इसका क्षेत्रफल है ना बेटा, क्षेत्रफल, ये क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समेशन ऑफ पैरेलल लाइंस अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, यानी कि इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, इसी चीज को मैंने आपको सिखाया है। बताओ, क्या आपको यह सूत्र समझ में आया। क्या आपको यह फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है। जिनको भी क्लियर है वे वाई लिखेंगे, जिनको नहीं क्लियर है वे एन लिखेंगे।
ठीक है, देखो बेटा हम क्या आपको समझा रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात की। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इस समलंब चतुर्भुज के द्वारा जितने भी स्थान ग्रहण किए जाएंगे, जितना भी स्थान घेरा जाएगा, उसी को इसका क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि चलो नाम दे देते हैं इनकी भुजाओं को ए बी सी डी। तो ए वाली भुजा और सी वाली भुजा ये दोनों ही आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो इनका योग कर लीजिए, यानी कि ए प्लस सी कर लीजिए। देखिए मैंने वही चीज यहाँ पे की है, ए प्लस सी, और इसको दो से भाग दे दीजिए बच्चों। इसको जोड़ करके किससे भाग दे दीजिए, दो से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से गुणा कर दीजिए, किसके साथ गुणा कर दीजिए, इन दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है किसके साथ, एच के साथ। ये इनके बीच की दूरी ये, अब इसको एच के साथ दिखाई गई है। तो आपका सूत्र क्या बनेगा, आपका सूत्र बनेगा ए प्लस सी बाई टू इंटू एच। अब बताओ, अब तो क्लियर है ना बेटा सबको, किसी को डाउट तो नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे वाई या एन लिख करके। गुड, ओके, बढ़िया। ठीक है चलो, समझना, इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है। देखो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वही चीज है आपको यहाँ पे समझाई गई है कि अगर आपको एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस सी को जोड़ करके भाग दे देंगे दो से, और गुणा कर देंगे इनके बीच की दूरी से। जहां ए और सी क्या है, तो ए और सी क्रमशः आपस में समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। चलो मान लेते हैं इस ए वाली भुजा का जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर, और सी वाली भुजा का मान है बच्चों 4 सेंटीमीटर। बी वाली भुजा का मान है, नहीं बी का कोई बात ही नहीं है, एच के बारे में बात कर लेते हैं। चलो एच के बारे में हम बात कर देते हैं और ऐसे बोल देते हैं कि यह है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। तो बताइए इस वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। गुड सचिन, गुड, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे पढ़ने में वाकई बहुत लाजवाब हैं। गुड, बहुत अच्छी बात सतीश। गुड, गुड वैशाली। धीरज, अच्छा आंसर है आपका। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ने में वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, यस, और मेरी यही उम्मीद है और मेहनत भी कि आप लोग सभी लोग इन सब चीजों को सीखें। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा अच्छे से सीखे और आगे बढ़े। ठीक है, आप खुद देखते होंगे कि क्लास में मैं सबको साथ में लेकर के चलता हूं, अगर कोई भी डाउट पूछता है तुरंत बताता हूं। तो प्लीज आप भी अच्छे से पढ़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, देखो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया था फार्मूला आपको, ए प्लस सी बाई टू इंटू एच। इस प्रकार से ए और सी का मान रख दीजिए। देखो ए का मान कितना है बेटा, 12, सी का मान कितना है 4/2, इंटू एच का मान कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी, देखो इन दोनों के बीच की दूरी 9 है। 12 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 को 2 से भाग दे दो और 9 से गुणा करा दो। 16 का आधा कितना होता है बेटा, अरे भाई 16 को भाग दे रहे हैं ना 2 से, तो हो जाएगा 8/9। अब 9/8 कितना होता है, 72 होता है। चूंकि ये जो भी साइड्स थे वो किस में थे, सेंटीमीटर में थे, इसलिए इसका एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपका सही उत्तर होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हैं। गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग सीख चुके हैं इस बातों को। ओके, तो ठीक है बच्चों, अगर आपने ये सीख लिया है तो चलिए कुछ प्रश्नों को हल करिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया।
ठीक है, आप जाइए और इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, एक अच्छे बच्चे की तरह इसको हल करिएगा। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपना 1 से लेकर के 2 मिनट तक टाइम ले लीजिए और अच्छे से हल करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बेटा आप लोग को एक बात बताऊं, अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है सब लोगों ने सही किया है। अभी तक जितने भी बच्चों ने किया था सबने सही किया था, एक आंसर अभी को गलत आया है बस, बाकी जितने भी बच्चों ने किया आंसर सही किया है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, जितने बच्चों का आंसर आ गया है वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड। गुड, बहुत ही बढ़िया। बस यही चाहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है, सारे लोगों ने सही उत्तर किया है। गुड। हर एक चीज को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ममन के नाम से जो भी बच्चा है वो बार बार टाइप मत करिए, अदरवाइज आपको क्लास से तुरंत बाहर किया जा सकता है। ठीक है, एक बार लिख दीजिए आंसर, मैं समझ जाऊंगा, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ममन नागर नाम से जो भी हैं। गुड सचिन। चलो बच्चों अब इसका हल देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म यानी कि जो पैरेलल लाइंस है उनका मान क्रमशः है 8 और 10, और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो इस प्रकार से एक आकृति है जो कि आप ट्रेपेजियम के नाम से जान चुकी हैं। अब यहां पे बच्चों दे दिया गया है दो समांतर भुजाओं का युग्म, यानी कि एक दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर और दूसरा ये है कितना, 8 सेंटीमीटर। फिर इनके बीच की जो दूरी है ना बच्चों, जो इनके बीच की दूरी है उसको किससे दिखाया गया है, उसको दिखाया गया है 9 सेंटीमीटर, यानी ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर से। तो आपसे क्या पूछा है कि इस समलंब चतुर्भुज का यानी इस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। चूंकि आप जानते होंगे समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 यानी a+c/2 इंटू इन दोनों के बीच की ऊंचाई या दूरी। बताओ बच्चों। गुड वैशाली, गुड। इतना सिखाया गया है ना। अब दिए गए मानों को रख दीजिए, a का मान कितना है बच्चों 10, c का मान कितना है बच्चों 8/2 इंटू h का मान कितना है 9। 10 और 8 को जोड़ने पर क्या आएगा, 18 आएगा। 18/2 × 9, 18 का आधा कितना है बेटा 9 × 9, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनकी भुजाओं का मान सेंटीमीटर में था, अतः इसके क्षेत्रफल का मान किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अतः विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर डी सही है। बताइए बच्चों सबको समझ में आ गया, अगर हाँ तो वाई लिखेंगे और अगर नहीं तो एन लिखेंगे।
गुड, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, आपने देखा इसका विकल्प डी सही है। अब है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। नोट कर लिया आपने? बढ़िया। ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसका हल करिए, और हल करने के बाद इसका उत्तर कहाँ पे देंगे आप लोग? पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। गुड। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं। देखिए, लिखा है कि यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा एडी तथा बीसी की लंबवत दूरी ज्ञात करिए। देखो, कहाँ कहाँ पे है भुजा एडी और बीसी? तो देखो, एडी यहां पर है और बीसी यहां पर है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको बच्चों। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। ठीक, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी इस प्रकार से आपने बना दी, ऐसे ग्रीन कलर से। ठीक है, इस प्रकार से बना दी। अब यही दूरी आपको निकालनी है। तो चलो मान लेते हैं इस वाली दूरी को h। ठीक है बच्चों, h हमने मान लिया। अब आपको मालूम होगा कि यह एक ट्रेपेजियम है, तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है? तो a प्लस सी बाई 2 इंटू एच। बताओ बच्चों, इतना होता है या नहीं होता है? पहले आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दो। क्या आपको ये फार्मूला मालूम है? ठीक है, तो अब इस फार्मूले का यूज करिए। क्षेत्रफल का मान 40 है, 40 रख दीजिए इस प्रकार से। अब 40 रखने पर आप क्या पाएंगे? देखिए, ए प्लस सी, ए और सी का, यहां पे देखो, यहाँ ए और सी है ना। ए का मान 6 है और सी का मान 4 है, तो 6 प्लस 4।
अपॉन 2 इंटू एच। एच क्या होती है? इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि हमें निकालनी है। 6 4 10, ठीक है बच्चों, 6 4 10, 10 का आधा 5, इस प्रकार से। इसलिए h का मान क्या आएगा? 40/5 आएगा। 40 को भाग दोगे बेटा 5 से, क्या आएगा? 8 आएगा। अतः आपका h का मान यानी कि सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी। बताइए बच्चों, आपको ये चीजें क्लियर हुई? गुड वैशाली, गुड। अच्छा, आपका आंसर गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे ठीक तो है। ऊपर मैंने देखा चैट बॉक्स में। बाकी बच्चे बताइए। बेटा समझ में आया ना सबको? अगर हाँ तो वाई लिख दो ताकि मुझे पता चल सके। गुड। चलो, अब इस क्रम को बढ़ाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि विकल्प सी सही है। चलो बच्चों, अब सीखते हैं जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। आखिर ये क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। चलो सीखते हैं। जब भी आप दो या दो से अधिक सरल आकृतियों को मिला देते हैं तो जो एक आकृति बनती है उसको जटिल आकृति कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक आकृति बना दी इस प्रकार से, ठीक है, समझना बेटा। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि यह कौन सी आकृति है, इसका नाम क्या है? सारे बच्चे बताइए चैट बॉक्स में। इस वाली आकृति को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलो एक और आकृति बना दो इस प्रकार से। तो इन दोनों ही आकृतियों को जोड़ोगे। यस यस यस, गुड। तो जो ही आप जोड़ोगे तो क्या पाओगे? यह एक पेंटागन पाओगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या पाओगे? पेंटागन यानी कि पंचभुज। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग बोलते हैं जटिल आकृति। इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? जटिल आकृति। क्यों? क्योंकि यह दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर के बनी है बेटा। बताइए, क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? तुम देख सकते हो जो ये जटिल आकृति बनी है, यह दो आकृतियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी दो आकृतियां हैं? तो एक त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है, दूसरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है। अब उन दोनों को जोड़ करके ये बना है। तो जो राइट हैंड साइड पे जो आकृति है ना बेटा, जो राइट हैंड साइड पे आकृति है उसको आप क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आप जटिल आकृति। चीजें ठीक है? समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके बेटा, ठीक है। देखो वही चीज है यहाँ पे समझाया गया है कि एक पंचभुज है, ठीक है, उसी चीज को जो मैंने अभी को क्लियर किया आपको, वही चीज है एकदम। पंचभुज है। अब इसको दो बराबर भागों में, सॉरी दो बराबर भागों में बोल रहा हूँ, दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे ना बेटा, तभी तो ये आकृति बनेगी, ये वाली बनेगी। इसका मतलब यह क्या है? जटिल आकृति है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको भी सीख लीजिए, ठीक है। गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। देखो, अगर आपको मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको इस वाली जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है आपको? बस
इन दो सरल आकृतियों के क्षेत्रफलों को जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, जो ही आप पहली वाली आकृति यानी कि मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है A1, ठीक है बच्चों, इस वाली का क्षेत्रफल क्या है A1 और इस वाले का मान लेते हैं A2 है। जो ही A1 और A2 को आप जोड़ोगे त्यों ही इस वाली जटिल आकृति का क्या आ जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखा देता हूं। चलो मान लेते हैं मैंने कहा, ठीक है बच्चों समझना, मान लेते हैं मैंने कहा कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस वाले चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों ही आकृतियों से मिलकर के एक जटिल आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। तो बताइए इस वाली जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने आपसे पूछा बताइए इस वाली जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या करोगे। गुड, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये कहा कि सर अभी तो आप बताए थे, अब तुरंत ये तो बोलोगे कि सर अभी तो आप बताए थे कि जब दो सरल आकृतियों से मिलकर एक तीसरी जटिल आकृति बनती है तो इन दोनों ही आकृतियों के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं। तो सर हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख कर के ऐसे जोड़ देंगे तो 16 और 10 कितना होता है, 26 होता है। तो सर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बच्चों क्या ये चीजें क्लियर हैं आपको। अगर हाँ तो वाई लिख दीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो वही चीज यहाँ पे सिखाई गई है कि जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल छोटी सरल आकृतियों के योगफल से ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें सिखा दी। देखो इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ये जो ए आर देख रहे हो ना आप, ए आर ये क्या है, एरिया है। एरिया का ये शॉर्ट फॉर्म है ए आर, और एरिया का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो ये लिखा क्या है, एरिया ऑफ पंचभुज यानी कि एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर इसको हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताइए इतनी बातें आपको क्लियर हैं। आपको करना क्या है, देखो समझ लो, बस एकदम छोटी सी बात है कि आपको उन दोनों ही आकृतियों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो दो भी आकृतियां होंगी जिनसे मिलकर के वो बनी होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप इतना तो कर ही पाओगे ना बेटा, बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो वाई लिखिए, अगर नहीं आया तो एन लिखिए। ओके ओके ठीक है, गुड। चलो अब देखो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आप देखिए आपके राइट हैंड साइड पर, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड पे एक आकृति बनी हुई है जो कि क्या है, जटिल आकृति है। ये जो आकृति आप देख रहे हो ना ये क्या है, जटिल आकृति। अब इनको बांटा जाएगा सरलतम आकृतियों में। तो बेटा क्या करो, यहां से कट लगा दो इस प्रकार से, और नीचे भी इस प्रकार से कट लगा दो। जो ही आप इसमें ऐसे प्रकार का कट लगाओगे तो ये तीन प्रकार की आकृतियों में बट जाएगा। देखो बटा कि नहीं बटा, ठीक। अब इन तीनों ही आकृतियों को आप नाम दे सकते हैं, किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है बच्चों, इन तीनों आकृतियों को क्या बोल सकते हैं आप, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये रही पहली आकृति, ये रही दूसरी आकृति और ये रही तीसरी आकृति। तो अगर आपको इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले वाले की आकृति A1 प्लस दूसरे वाले की आकृति A2 प्लस तीसरे वाले की आकृति A3, इन तीनों को ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा जटिल आकृति का क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस जटिल आकृतियों को सरलतम आकृतियों में तोड़ेंगे, जो इजी रहेगा उस वाली आकृति में आप उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के पश्चात, ब्रेक करने के बाद उसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना बेटा तब उसको जोड़ देंगे।
आपको क्या मिल जाएगा? उस जटिल आकृति का, उस कॉम्प्लेक्स आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर इतना समझ में आया तो y लिखिए, नहीं आया तो n लिखिए। गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। चलो मान लेते हैं इसका जो एरिया है निकला वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इस वाली जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात। मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं। जब आप अच्छे से आंसर करते हैं तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा। चलो, अब आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है। ठीक है बच्चों, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इसको हल करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। इसको हल करिए और फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे एक जटिल आकृति दिख रही है लेकिन आप इसको दो बराबर भागों में बांट लेना। ठीक है, जो कि क्या होगी, सरल सरल आकृति होगी, इजी वाली आकृति होगी। अब उसका क्या कर देना, आप लोग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना। ये थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, अब आप इसको लगा सकते हो। लगाइए इसको। ममन के नाम से जो भी है मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आपके पास आराम से 2 से 3 मिनट का समय है। इसको हल करने के पश्चात ही इसका उत्तर करिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है बेटा। चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। गुड। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए इसका चैट बॉक्स में।
अगर आपने इसको निकाल लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूं। ठीक है, सारे बच्चे अब देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस वाली आकृति का आपको क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आप एक कट लगा देंगे इस प्रकार से, तो यह दो सरलतम आकृतियों में बट गई या नहीं बट गई, आप खुद सोचना। आप खुद जवाब दो, क्या यह दो सरलतम आकृतियों में बट गई? और यह कौन सी सरलतम आकृति है, तो ये है आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो आकृतियां हैं बच्चों, ये रही पहली आकृति और ये रही दूसरी आकृति, और दोनों एकदम सिमिलर हैं। यानी कि अगर आप एक का एरिया निकाल लेते हैं तो दूसरे का एरिया निकालने की जरूरत तक नहीं है, आप दोनों को जोड़ के उत्तर ला सकते हैं। सिर्फ आपको मेहनत करनी है पहले वाले के लिए, दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं, एकदम सिमिलर हैं। तो पहली वाली आकृति का बच्चों क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि यह एक ट्रेपेजियम है, यह एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे a+c/2। समझिएगा बच्चों, a+c/2 इंटू एच। इस प्रकार से a+c/2 इंटू एच का हम लोग सूत्र लगाएंगे। अब जब इसका सूत्र लगा देंगे तो a और c का मान रख दीजिए, तो आप पाएंगे a का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और c का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। 8 + 5/2 इंटू h का मान, देखो बच्चों ये पूरा मान था 6 सेंटीमीटर, तो जस्ट इसका आधा कितना होगा, आप लोग खुद चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। अगर पूरा है 6 सेंटीमीटर तो उसका जस्ट हाफ कितना होगा, 3। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। देखना, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 5 होता है कितना, 13 का गुणा 3 में करा दीजिए अपॉन 2, ऐसे 13 का गुणा 3 में कराएंगे कितना आएगा 39/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यह पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल आया था बच्चों, देखना ये पहली वाली आकृति, तो इसी प्रकार से दूसरी वाली आकृति का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो भी कितना आएगा, दूसरी वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या आएगा, एकदम सेम यही आएगा, क्योंकि दोनों ही आकृतियां क्या है, समान है। इसीलिए कुल क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, पहली आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है पहली आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल। अब इन दोनों ही मानों को आप भर दीजिए, यानी कि रख दीजिए, तो आप पाएंगे 39/2 प्लस 39/2। इसको जोड़ दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और ऊपर हो जाएगा 39 + 39। 39 को जोड़ेंगे आप जब 2 बार तो क्या आएगा, 78 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको 2 से भाग दे दीजिए तो क्या पाएंगे आप, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आया वो एन लिख सकते हैं। जिनको अगर कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो, जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर इसमें सारे एंगल्स को जोड़ना होता है? यहाँ पे एंगल्स की तो बात ही नहीं की जा रही है। साइड्स जो होते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम अगर है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल साइड्स का समेशन करते हैं। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, इनटू इनके बीच की दूरी क्या है, पूरी की पूरी 6 थी, तो इनके बीच की दूरी 3 हो जाएगी।
आधी हो जाएगी ना उसकी। आया समझ में आपको? यस सर। गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास यहीं तक थी। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलेंगे, तब हम लोग इसके आगे पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अब आप नोट करेंगे आपका होमवर्क।